हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम आपके जो डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हम जिसकी बात करेंगे वो आपका गाउस लॉ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके गाउस लॉ होता क्या है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका यूजेस क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका गाउस लॉ कहता क्या है। तो गाउस लॉ की डेफिनेशन अगर आप देखें तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल्स टू द 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका टोटल फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से, मानो ये आपकी एक सरफेस है, इसके अंदर ये आपकी क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई प्लस चार्ज क्यू लिखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है, ये आपकी सरफेस है। इससे जो आपका फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स जो निकलेगा क्लोज सरफेस से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? जो चार्ज रखा है, मान लो यहाँ प्लस क्यू -2q +3q ये चार्ज रखा है, तो इन सब का एडिशन टोटल जो चार्ज रखा है वो अपॉन एप्सिलॉन 0 इसके बराबर होगा। तो ये आपके गाउस लॉ की डेफिनेशन है। क्या बोलता है कि आपके जो भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है, उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उस क्लोज सरफेस के कारण वो क्या होगा, उसमें जितना उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी आपके चार्ज है उसका समेशन, उसका एडिशन और एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। तो टोटल फ्लक्स की हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपका फ्लक्स क्या होता है, तो होता है ई डॉट डी एस। तो टोटल फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह हम क्या रख देंगे, ई डॉट डी एस समेशन ई अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका क्लोज सरफेस है, इंटीग्रल आपको करना है, सरफेस इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो ये ही आपकी गाउस थ्योरम होती है। समेशन क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज को आप क्या लिख सकते हैं, रो डीवी। रो आपकी क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी, और वॉल्यूम इसका क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अगर रिप्लेस कर दें हम समेशन क्यू को, तो ये आपके पास आ गया रो डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए आपकी एक थ्योरम होती है जिसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। तो डाइवर्जेंस थ्योरम में हम क्या करते हैं, आपके सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो ये आपका सरफेस इंटीग्रल है। अगर इसको हमें वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, स्मॉल सा एलिमेंट है हमारा, ये हमारा एरिया को शो करता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। तो डेल डॉट ई, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, वॉल्यूम इंटीग्रल डीवी। तो ये आपकी थ्योरम होती है। इस थ्योरम में आप क्या करते हैं, आपका सरफेस इंटीग्रल, ये दोनों इक्वल होते हैं, सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल के आपके इक्वल होगा। अगर इसका आप डेल डॉट ले लेंगे, इसका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल के साथ, तो ये आपका सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में इसको चेंज कर सकते हैं। तो इधर से हम क्या करेंगे, इसको डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डेल डॉट ई डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से जो आपकी टर्म निकल के आएगी वो आएगी रो एप्सिलॉन 0। तो ये वाली चीज़ आपकी काफ़ी फैमिलियर है, आपने काफ़ी सुना होगा, ये वाला आपने काफ़ी फॉर्मूला देखा हुआ है। तो ये आपके डिफरेंशियल आपकी फॉर्म है किसकी, गाउस लॉ की। तो ये आपका क्या हो गया, गाउस लॉ हो गया। डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन, और जो आपकी बाय डेफिनेशन है ये दोनों सेम ही है, बस ये इसकी ये इसका आपके इंटीग्रल की फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल की फॉर्म में है। तो ये आपके आपका ये गाउस लॉ हो गया। और जो सरफेस होती है, जो एनक्लोज सरफेस होती है जिसके अंदर चार्ज रखा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गाउशियन सरफेस बोलते हैं। अब हम आपके बात करेंगे गाउस लॉ का यूज़ क्या है और किस तरह से गाउस लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, तो गाउस लॉ की एप्लीकेशंस हम देखेंगे।
तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक आपका केस जिसमें हम क्या करेंगे, एक आपके दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पहले कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। तो एक गोलीय शेल आपको दी हुई है, उसके कारण आपको उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डिफरेंट पोजीशन पे, तो और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपकी एक स्पेरिकल शेल है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है r, और इस पर आपका चार्ज क्या है q। ठीक है, स्पेरिकल शेल है, तो इसके कहीं पॉइंट P पर, इस स्पेरिकल शेल के कारण आपको किसी पॉइंट P पर, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है, उस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल r रेडियस का एक स्पेयर खींचेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, गाउशियन सरफेस है। ठीक है, ये गाउशियन सरफेस हो गई। अगर हमें पॉइंट P पर निकालना है तो यहाँ पे हम गाउस थ्योरम, गाउस का हमारा जो थ्योरम था वो लगाएंगे। तो गाउस थ्योरम में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके इक्वल होता है किसके, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे पॉइंट P पर, ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से हम जो निकालेंगे आपके आएगा, डॉट प्रोडक्ट है, तो ds आपका होगा स्मॉल एलिमेंट पॉइंट P पर। ये देखो आपके चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, और जो आपके ds है, जो आपने एक एलिमेंट कंसिडर किया है, एरिया एलिमेंट कंसिडर किया है, उसके लंबवत जो हम खींचते हैं ds, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, जीरो, क्योंकि ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो यहाँ से हम फाई निकालेंगे, टोटल चार्ज आपके क्यू है, एनक्लोज सरफेस गाउसियन सरफेस के अंदर जो आपका चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू है। और यहाँ से हम जो वैल्यू रखेंगे, डी एस कॉस थीटा जीरो आपके क्या होता है, 1 क्लोज्ड इंटीग्रल क्यू एप्सिलॉन, और ds आपका क्या है, एरिया। तो गाउसियन सरफेस का आपका एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रल करेंगे तो आप 4 पाई आर स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से e की वैल्यू आपके पास आ गई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। तो ये आपके गाउसियन थ्योरम से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया किसी भी स्पेरिकल शेल के कारण किसी पॉइंट P पर। ठीक है, इसको हम ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, कोई एक पॉइंट चार्ज, अगर हम इधर पॉइंट चार्ज की तरह भी पॉइंट चार्ज रखें तो उसके कारण भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यही आता है। और जब हमारे पास स्पेरिकल चार्ज है जिसपे एक स्पेरिकल सरफेस है, उसके कारण किसी पॉइंट P पर चार्ज, और एक आपने पॉइंट चार्ज लिया है, कोई प्लस क्यू चार्ज लिया है, दोनों पे चार्ज सेम है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आता है। तो आपका स्पेरिकल शेल कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए पॉइंट चार्ज ही बिहेव कर रहा है। तो जब आपकी R कैपिटल R से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ये आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इसी तरह अगर आपका पॉइंट, मान लो ये स्पेरिकल शेल है, अगर P पॉइंट, अगर हमें सरफेस पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, R इजिकल्स टू क्या रख देंगे, कैपिटल R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ओके, थर्ड जो आपके चीज़ होती है, अगर आपका स्पेरिकल शेल है, ये अंदर से भरा हुआ नहीं है, ये गोला है, और वो अंदर से खोखला गोला जिसको आप बोल सकते हैं शेल है, उसके कोई पॉइंट P है, लेकिन अब पॉइंट P क्या है, अंदर स्थित है, और आपके पास चार्ज क्यू क्या है, होगा सरफेस पे होगा। तो हम एक पॉइंट P पर स्मॉल r ये आपके है, कैपिटल R आपके, ये आपकी स्पेरिकल शेल है, कैपिटल R रेडियस की, स्मॉल r आपका क्या है, P पॉइंट पे, ये आपकी गाउशियन सरफेस है। ठीक है,
हमने गाउशियन सरफेस जिस पॉइंट पे हमने निकालना होता है उस पर हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर देते हैं, गाउशियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं जो कि सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखें प्लस क्यू चार्ज क्या है, बाहर की तरफ स्थित है, तो अगर हमें गाउस थ्योरम लगाएं तो गाउस थ्योरम का क्या कहते हैं कि गाउशियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है फ्लक्स आपके किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये आपका गाउस की थ्योरम कहती है। तो आप देखें गाउशियन सरफेस के अंदर आपका जो चार्ज है वो क्या है, ज़ीरो, क्योंकि चार्ज सिर्फ क्या है, गोलीय सरफेस के आउटर में ही स्थित है, अंदर की तरफ नहीं है। ठीक, क्योंकि गोला खोखला है तो जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो सिर्फ सरफेस पे होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। तो आपके इस कंडीशन में जो चार्ज आता है वो क्या आता है, ज़ीरो। तो अगर हम इसको समराइज करके देखें तो एक हमने स्पेरिकल सरफेस ली जिसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ली, तो इसके कारण पॉइंट पी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो हमारे पास क्या आता है, वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे आपकी रेडियस बढ़ेगी। सरफेस पे आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, और जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो स्पेरिकल शेल के कारण अंदर की तरफ जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर की तरफ जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। ओके, सो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।